शाम ढल रही थी। नदी का किनारा था और दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी। वहाँ एक पुराने पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। तभी एक शहर में रहने वाला नौजवान उनके पास आया। उसके पास सब कुछ था, अच्छा काम, गाड़ी, बड़ा घर, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वह साधु के पास बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, बाबा, सुना है आपके पास हर दुख का इलाज है, पर मेरा दुख ऐसा है जो किसी को दिखता ही नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि मैं अंदर ही अंदर इतना परेशान क्यों हूँ? साधु बोले, बेटा, शरीर की चोट तो पट्टी बांधने से ठीक हो जाती है, पर मन की चोट ऐसी है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। तुम अकेले नहीं हो। आज हर दूसरा इंसान इसी अनदेखे दर्द को लेकर घूम रहा है। परेशान इंसान ने बाबा से कहा, मुझे समझ नहीं आता ये शुरू कहाँ से हुआ। कभी कभी तो मुझे अपनों के बीच रहकर भी ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं। मैं हंसता हूँ, बातें करता हूँ, पर अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। साधु ने कहा, इसी को तो अकेलापन कहते हैं। दुनिया को लगता है तुम्हारे बहुत दोस्त हैं, असल में तुम्हारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसे तुम अपनी मन की बात कह सको, जिसे सुनकर वो तुम्हें गलत न समझे। बाबा ने आगे कहा, बेटा, अकेलापन तब नहीं आता जब लोग साथ नहीं होते, बल्कि ये तब आता है जब तुम खुद के साथ नहीं होते हो। जब हम अपनी खुशियाँ, गम या गम अंदर ही अंदर दबाने लगते हैं तो वो मन में पत्थर की तरह जम जाते हैं। हम दूसरों को अपनी उपलब्धियाँ बताते हैं, पर अपनी कमियाँ छिपाते हैं। अपनी कमियों को बताने के लिए कोई होना चाहिए। आज से एक नियम बनाओ, सच्चा संवाद। हजारों दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, बस एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसके सामने तुम कमज़ोर होने से डरो ना। अगर कोई ना मिले तो कागज़ पर लिखना शुरू कर दो। जब तुम अपने दर्द को शब्दों में लिख देते हो तो वो तुम्हारे अंदर से निकल कर कागज़ पर आ जाता है और मन का बोझ आधा हो जाता है। पर जैसे ही तुम लोगों के करीब जाओगे तो तुम्हें एक और डर सताएगा, और वो है भरोसा टूटने का डर। इंसान ये सुनते हुए बीच में टोकते हुए कहा, वही तो बाबा, जब अकेलापन दूर करने के लिए किसी का हाथ थामता हूँ तो पुराना धोखा याद आ जाता है। फिर लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। इस पर उस साधु ने कहा, यही वो मोड़ है जहाँ तुम खुद को कैद कर लेते हो। देखो बेटा, कांच का गिलास टूटने के डर से क्या हम पानी पीना छोड़ देते हैं? नहीं ना। इसका दूसरा समाधान है स्वीकार करना। ये मान लो कि लोग बदलेंगे, कुछ दिल भी तोड़ेंगे, पर उनकी गलती की सजा तुम खुद को क्यों दे रहे हो? अपना सबसे पक्का सहारा बनाओ। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे तो दूसरों का आना जाना तुम्हें तोड़ेगा नहीं। और जैसे ही तुम खुद को सहारा देना शुरू कर दोगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर इतनी अनकही बातें दबी पड़ी हुई हैं। इस पर उस इंसान ने कहा, सच कहा बाबा, बरसों से दबी हुई बातें, कुछ मलाल और कुछ कड़वी यादें मुझे कभी भी चैन से बैठने नहीं देती। लगता है जैसे दिमाग में कोई फिल्म चल रही है जिसे मैं रोक नहीं सकता। साधु ने इस पर कहा, वो फिल्म इसलिए चल रही है क्योंकि तुम आज में नहीं कल में जी रहे हो। इसका तीसरा समाधान बहुत सरल है, मुक्त हो जाना, रहस्य कर देना। हर रात सोने से पहले एक काल्पनिक पत्र लिखो, उन लोगों के नाम जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया या जिन्हें तुम कुछ कहना चाहते हो। लिखो और फिर उसे फाड़ दो।
ये क्रिया तुम्हारे दिमाग को संदेश देती है कि अब ये बोझ ढोने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम इस बोझ को गिरा दोगे तब तुम पाओगे जो मानसिक थकान तुम्हें घेरे हुए थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। इस पर उस इंसान ने कहा, पर बाबा, इस भागते दौड़ते दुनिया में खुद को समय कैसे दें? जिम्मेदारियाँ और हर वक्त थकाए रखती हैं। साधु ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, खाली कुएं से प्यासे की प्यास नहीं बुझती। अगर तुम खुद थके हुए हो तो तुम दूसरों को खुश कैसे रखोगे? अंतिम समाधान है खुद के लिए जियो। दिन के 24 घंटे में से केवल 15 मिनट अपने लिए निकालो, जहाँ ना मोबाइल हो ना कोई काम, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें। ना कहना सीखो, क्योंकि हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना तुम्हारा काम नहीं है। तुम एक इंसान हो, कोई मशीन नहीं। साधु की बातें सुनकर युवक के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि अदृश्य दर्दों का इलाज बाहर नहीं, उसके अपने भीतर है। उसने धीमी और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ एक झटके में उतर गया हो। अब उसका मन प्रसन्न था। अब वो अपनी जिंदगी को नए नजरिए से जीने के लिए तैयार था। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी के जो दर्द दिखाई नहीं देते उनका मरहम सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अपनी कद्र करना शुरू कीजिए, दुनिया अपने आप खूबसूरत लगेगी।